हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे किरोसा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीएनएम नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में, जो अभी फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। आप सबने पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फॉर्म भर दिया होगा, और अब प्राइवेट कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट का पहले फॉर्म भर चुके हो, नहीं भरे हो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और अब चॉइस आई है कि आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में पता करना है। जो आपने पहले डिस्ट्रिक्ट चूज किया था उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाली, इसके बारे में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यू विल फिल गवर्नमेंट कॉलेज। आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर चुके हो, इसके बारे में जो था वो हो चुका है। अब प्राइवेट कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट भी भर चुके हो। जैसे आपने जोधपुर का कुछ भरा, आपने जोधपुर का डिस्ट्रिक्ट भरा। अब जोधपुर के अंदर जो कॉलेज आ रही ना, उसका मतलब आपको कॉलेज चूज करना है, ठीक है। उसके लिए ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है नाउ। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज, जैसे आपने ये फील्ड डिस्ट्रिक्ट तो कर चुके, अब आपको क्या करना है, उन प्राइवेट जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उनकी कॉलेज को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि अपन कितने कैंडिडेट थे और कितनी सीट पे कितने कैंडिडेट अवेलेबल है, ठीक है। राउंड फर्स्ट कॉलेज काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है किसी भी सब्जेक्ट में। मतलब इसमें आपको पता है जीएनएम के अंदर कोई ऐसी परफेक्ट अलग से कोई सब्जेक्ट मांगे नहीं। आर्ट्स हो, कॉमर्स है, साइंस है, हर कोई कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। देखो, फॉर्म अप्लाई कितने बंदों ने किया, 50 से 55 हजार, ठीक है। 55 हजार लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है, लेकिन सीट कितनी है, 10,000। अब देखो, 50 के आप मान लेते हो, मतलब फॉर्म भरे गए हैं, सीट है 10 के। अब एक बंदा है ना, एक सीट के ऊपर कितने, 5 बंदे फाइट कर रहे हैं। मतलब एक बंदे को 5 बंदे को पीछे करना है, उसके बाद अपने की सीट फिक्स हो जाएगी। 1 सीट 5 कैंडिडेट एलिजिबल। अब पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट लिखने। स्टूडेंट चॉइस फिलअप फॉर प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट नेम, मैंने आपको पहले से बता चुका है। जैसे इफ फॉर डिस्ट्रिक्ट नेम चूज देन, देखो कोई बंदा है, जैसे स्टूडेंट ने अपनी 4 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया। जैसे आपने जोधपुर कर दिया, अलवर कर दिया, बाड़मेर कर दिया, जयपुर कर दिया। अब ये आपने डिस्ट्रिक्ट तो पहले सिलेक्ट कर दिए। अब आपको जैसे जोधपुर के अंदर जैसे जो कॉलेज को सिलेक्ट करना है, अलवर की कॉलेज को सिलेक्ट करना है, बाड़मेर की सिलेक्ट करना है, जयपुर जो आपने, जैसे मैं ऐसे नहीं, मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि आपको जैसे जोधपुर की है ना, जोधपुर की कॉलेज को आपको फिल करना है। अलवर की है तो अलवर की, जैसे 4 की, किसी ने 2 की तो 2, उनमें 2 का ही नाम आएगा। जैसे आपने किसी बंदे ने 5 की कॉलेज, तो 5 में ही उनका नाम आएगा, दूसरे जिलों में उनका नाम नहीं देखने को मिलेगा। किसी ने 2 की तो सिर्फ 2 ही जिले, जैसे किसी ने बाड़मेर और जोधपुर सिलेक्ट किया, अब इस दोनों में आएगा, वो तीसरे में उसका नाम नहीं आएगा। ये बात पता रखना, ठीक है। नोटिफिकेशन आ चुका है राज्यवार प्रोविजनल मेरिट सूची के लिए, या क्लिक करें। जो आप ना जाओगे ना राज्य स्वास्थ्य की साइट के ऊपर, सबसे पहले जैसे अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारह जो सब है ना, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 33 जो भी है, उन डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ चुकी है। जिलेवार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट के ऊपर है। जैसे आपने किसी ने भरतपुर किया, भीलवाड़ा किया, बीकानेर किया, बूंदी किया, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपने जैसे 2 सिलेक्ट किए, इसमें आपको नाम देखना है, इसमें भी देखना है, नहीं हो तो फिर उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे नोटिफिकेशन जयपुर। जैसे जयपुर के अंदर टोटल एलिजिबल, मतलब कितनों ने फॉर्म फिलअप किया था, जयपुर में किया था 25,861 बंदों ने, ठीक है। 25,861 ने किया था। अब देखो, हर कोई तो, जैसे लोग सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, इतने बंदों ने फॉर्म भर दिया, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो, हर कोई तो जाना चाहेगा नहीं, आधे बंदे जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं जयपुर जाऊंगा, किस कोई बाढ़ में, सबने तो फर्स्ट चॉइस पे तो जयपुर किया नहीं है, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। इतने बंदों ने अपना सिलेक्ट, किसी ने फर्स्ट पे किया होगा, किसी ने 10वें नंबर पे किया होगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अब जैसे बाड़मेर के अंदर 4,000 बंदों ने फॉर्म अप्लाई किया था, अलवर में 11,000, अजमेर में 12 से 13, इन मतलब अलग अलग सब जितने डिस्ट्रिक्ट है ना, उन सब पे फॉर्म आ गए। कितने आए, 50K के आसपास आए, मैंने आपको बता दिया है। प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट, सबसे पहले अब बात यही चली, जैसे लिस्ट आई ना, उसके बाद चल रही है कि सम स्टूडेंट नॉट फिल प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट नेम, हिज नेम विल नॉट बी इन द डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, देन डोंट माइंड। देखो, किसी को पता नहीं था, अगर किसी को पता था फिर भी भर नहीं पाए। प्राइवेट अपने गवर्नमेंट कॉलेज तो सबसे पहले फिल कर दी, उसके बाद प्राइवेट के डिस्ट्रिक्ट भी जिसने जो फिल किया उसका नाम आ गया होगा, और उन्होंने देख भी, राज्य स्वास्थ्य की साइट के ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर देखो गवर्नमेंट आपने किया है, आपका नाम आ चुका होगा। अगर प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था, उसके अंदर भी आपका नाम, जैसे आपने बाड़मेर की 2 कॉलेज है, ठीक है, उसके अंदर आप सिलेक्ट, जैसे आपने बाढ़ में सिलेक्ट किया, उसके बाद अब मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे 2 कॉलेज है ना, उसके अंदर आपको नाम देखना है। अगर उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, नहीं तो उसके बाद
एक ऑप्शन और आएगा, वेट सेकंड। देखो अभी फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, उसके बाद प्राइवेट की कॉलेजों का काउंसलिंग होगी। अगर इसमें आपका नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। कॉलेज अलॉटेड, आप देखो सबसे पहले ये देगा कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिए, काउंसलिंग भी हो गई, हमें कॉलेज अलॉट कब होगा, 4 महीने हो गए, 5 महीने, ये सबसे पहले बात होती है। तो आपको बताते हैं ऑलमोस्ट लगभग 15 से 16 जनवरी के आसपास आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि काम पूरा हो चुका है। राज्य स्वास्थ्य की साइट पे आप जाओगे, जिलेवार जो जिले आपने सेलेक्ट किए उसके अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर आपका नाम आ चुका है। अगर नहीं है तो फिर अब जैसे सिलेक्ट करोगे, जिसका जिले के अंदर नाम आ गया, उसके बाद जो जैसे जोधपुर के अंदर सीट है, जैसे आपने 4 कॉलेज सेलेक्ट कर दी, मेरे हिसाब से आपको जितने जो टॉप सिटी होती है ना बीच, जैसे जोधपुर के अंदर मेन सिटी के अंदर जो कॉलेज उसको आप सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, है ना। प्राइवेट कॉलेज पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म अप्लाई बिफोर, ये सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को तो पता ही नहीं है, क्योंकि खोल के देखते नहीं, एक बार फॉर्म भर दिया, जब काउंसलिंग होगा गवर्नमेंट बुलाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको हर दिन अपनी साइट के ऊपर जाना है। राज्य स्वास्थ्य की साइट है, अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, राज्य स्वास्थ्य की साइट पे आपको रोजाना चेक करना है, क्योंकि अपडेट्स आता रहता है, मतलब डेट चेंज होती रहती है। इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान, 12 जनवरी 2024 में प्राइवेट कॉलेज चॉइस मैक्सिमम, देखो यहाँ पे कॉलेज का कुछ क्राइटेरिया नहीं है, कितने आप, जितने जोधपुर के अंदर जितने आप सिलेक्ट कर दो, जयपुर में कर दो, और सब जितने अपने 5 जिले सिलेक्ट किए उसमें जितनी कॉलेज आप कितनी भी फिलअप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2 करनी है, 4 करनी है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, अनलिमिटेड है ना। फॉर्म अप्लाई 12 जनवरी को हो चुका, प्राइवेट कॉलेज चॉइस मैक्सिमम अनलिमिटेड है। अब जैसे देखो मैं आपको पोर्टल के रूप में बताता हूँ, जैसे आप जाओगे राज्य स्वास्थ्य साइट के ऊपर, प्राइवेट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले देखो आपने डिस्ट्रिक्ट पहले जैसे बाड़मेर भर दिया, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने बाड़मेर भर दिया, उसके बाद आप जाओगे वहां पे सिलेक्ट करोगे डिस्ट्रिक्ट, ये तो मैंने बाड़मेर के एग्जाम के लिए बताया, जैसे यहाँ क्लिक करोगे या बाड़मेर, बाड़मेर की जैसे एक सावी कॉलेज फर्स्ट आ गई, इसमें देखो दूसरी कॉलेज, उसमें भी अपना नाम देखो, आपने बाड़मेर सेलेक्ट किया तो नाम आ जाएगा, अगर नहीं किया तो इसमें नाम नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाउ मनी कॉलेज फिल, देखो एक क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है अपने, देखो सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दिया, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो कोई क्राइटेरिया अभी नहीं है, फिल हो चुका है, ठीक है। अब देखो उसके बाद अपने प्राइवेट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, ये भी आप कर चुके हो, ठीक है सर। उसके बाद में देखो मैं आपको एक छोटा मोटा आपको आइडिया देता हूं, देखो आपके परसेंट आपको पता है, अगर लेस देन 60 है, लेस देन 60 है तो क्या करना है आपको, लेस देन 60 तो आपको मतलब कम से कम 100 से 120 के आसपास तो कॉलेज फिल करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आपने 2-4 कॉलेज, ऐसा कुछ, क्योंकि आप 60 के अंदर हो, ऐसा तो नहीं फर्स्ट चॉइस में आपको मिल जाएगा, आपको सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग के भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर 100 से 120 किसको करनी है, अगर 60 के अंदर है, उसके परसेंटेज क्यों आपको पता है, 12th के कितने परसेंट, ये बताने की कोई जरूरत है नहीं, आप खुद को पता है 60 से कम है तो मेरे को इतनी चॉइस भरनी है। अगर देखो 60 से 70 के बीच में है तो 65 से 70 आपको कॉलेज भरनी है, और 70 से 75 अगर परसेंटेज बन रहे हैं तो उसको 50 60 भरनी, ठीक है। ऊपर नीचे भर सकते, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि 60 ही भरनी है या 50 ही भरनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 50 भर सकते हो, 55, मतलब ऐसे अंडसंड भरने से तो कोई मतलब नहीं, मतलब जो क्राइटेरिया आपको लग रहा है कि हमारे 70-75 के पास परसेंटेज है तो आप 50-60 भर दीजिए। 40 से 50 कॉलेज भरनी किसको, जिसके 75 से 80% बन रहे हैं, और 80 से 85 है तो उसको 20 से 30, जैसे जब परसेंट ज्यादा है कॉलेज फिल कम, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से टॉप 10 जो भर रहे हो ना उसके अंदर मिल जाएगी, श्योर है। आप मान के चलो आपके पास 80% है, जैसे मैं इस क्राइटेरिया को बता रहा हूँ ना, 80 से 85 पे तो आपको 20 से 30 के आप जैसे 10 करोगे ना उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन अपने को रिस्क नहीं लेनी है ना, क्योंकि जो आप सिलेक्ट करते हो ना फर्स्ट पे, लगभग टॉप 10 में जो सिलेक्ट करते हो ना उसमें आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। 85 से 90 है तो 10 से 20 आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, और 90 से 95 है तो 5 to 10 कॉलेज आपको सिलेक्ट करना। अब देखो मोर देन 95% ओनली गवर्नमेंट कॉलेज चूज, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी भी आप नहीं जाएगी ना, जितना सोच रहे हैं इतनी भी आप मेरिट नहीं जाती है। 95 मतलब 100, आपने 100 में से 95% आपके आगे, तो अब सोचने की कोई बात नहीं, आराम से आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करो। आपने कर दी होगी, आपका आराम से फर्स्ट राउंड के अंदर, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी ना उसके अंदर आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर भी सेकंड काउंट, लेकिन मेरे हिसाब से 99.9%
ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि 95% वाला बंदा पीछे रह गया और 80 वाले का नंबर आ गया, ऐसा आप खुद को पता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। देखो मैंने बताया मोर देन 95% ओनली गवर्नमेंट कॉलेज चूज, ठीक है। इफ एनी आर्ट्स स्टूडेंट देन 8 to 10 एक्स्ट्रा कॉलेज फिल। देखो साइंस के आजकल मैंने आपको कल भी बताया था कि देखो आजकल प्राइवेट भी साइंस को बहुत थोड़ी प्रायोरिटी दे रही है, इसलिए ये सबके लिए ये तो है, सबके लिए क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अगर कोई आर्ट्स का लड़का है, अगर देखो उसके परसेंटेज 70-75 है, मैंने सबके लिए क्या बताया आपको 50 से 60 कॉलेज सिलेक्ट करनी है। अगर वो आर्ट्स का लड़का है उसको क्या करना पता है 60 से 70 भी करनी है, एक्स्ट्रा करनी, क्योंकि अपन को फिल अनलिमिटेड है, ये बात पता है आपको। ऐसा तो कुछ नहीं, क्राइटेरिया इतनी ही बढ़नी है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, कॉलेज फिल फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस यू वांट। देखो अगर कोई बंदा जयपुर जाना चाह रहा है, कोई जोधपुर से होगा, किसको बाड़मेर अच्छा लगता होगा, मैं वो नहीं कर, जैसे जहां से आप हो सबसे पहले वो भरो, फर्स्ट पे कौन सा भरो कि बाई चांस मुझे ये मिल गई, मिलनी वैसे लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 तक है, आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वही चूज करना है। अगर मिलेगी इसी में से ही तो आपको पता है मिलेगी तो जाना पड़ेगा, घर बैठे तो कोई आना नहीं है, जाना पड़े, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वो चॉइस जो आपको चाहते हो, है ना। अगर आधी रात को भी ये अपलोड हो जाती फाइल, उसके अंदर इन तीनों में से आपका नाम है तो मतलब आपको जाना पड़ेगा, ये चीज है, ठीक है ना। कॉलेज चॉइस होम टाउन, होम टाउन क्यों, होम टाउन क्यों मैंने आपको पहले बता दिया। सबसे पहले ये बना घर के नजदीक होगी, जैसे बाड़मेर में है, बाड़मेर चलो भर लो, उसके बाद जोधपुर भर लो, जयपुर भर लो, मतलब इस तरह सीक्वेंस से आपको भरना है, ठीक है। होम टाउन आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे बाड़मेर से तो बाड़मेर वो प्रीफर करेंगे, प्रीफर करेंगे नहीं करेंगे, हाँ आप भी बताइए, इसलिए आईएनसी रिकॉग्नाइज ये भी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप आईएनसी की साइट पे जाओ, जैसे आपने बाड़मेर की कॉलेज कोई भी कॉलेज सेलेक्ट की उसको आप सर्च कीजिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए आईएनसी की, उसके अंदर अगर उस कॉलेज का रिकॉर्ड होगा, सब कुछ होगा, उसका कोड भी होता है, सब कुछ आप आराम से चेक, क्योंकि बहुत टाइम मिलेगा आपको, मतलब अभी काउंसलिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड होंगे, उसके बाद आपको कॉलेज बुलाया जाएगा, उसके बाद में आपको एडमिशन दे, उसके बाद टॉप सिटी, टॉप सिटी मतलब जैसे जोधपुर, आपका मैं जोधपुर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जोधपुर में जो मेन, जैसे मेन सिटी के अंदर है ना, टॉप सिटी मतलब क्या होता है, मेन सिटी के अंदर, जैसे जोधपुर का बहुत लंबी जगह, लेकिन मैं आपको मेन सिटी में जो पास में हो, आराम से जा सको, उसको आपको सबसे पहले प्रेफर करना पड़ेगा। होम टाउन के बारे में बता दिया आपको, आईएनसी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और टॉप सिटी होनी चाहिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था, इसके ऊपर हम जल्दी कुछ अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच।